चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एकल समुच्चय क्या होता है भाई, ठीक ना। हेडिंग दीजिए एकल समुच्चय। एकल समुच्चय देखिए, अब समझिए बात को। एकल समुच्चय क्या है? कहता है कि जिस समुच्चय में केवल एक ही सदस्य हो, जिस समुच्चय में, है ना, जिस समुच्चय में, है ना, केवल क्या हो, एक ही क्या हो, मेंबर हो, एक ही सदस्य हो, है ना, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? एकल समुच्चय। क्या कहेंगे हम लोग? एकल समुच्चय। बात समझिएगा। जिस समुच्चय में एक ही एलिमेंट हो, एक ही मेंबर हो, एक ही सदस्य हो, उसे एकल समुच्चय कहते हैं। ध्यान इधर दीजिए, मत लिखिए अभी, ध्यान दीजिएगा। एकल समुच्चय का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही सदस्य हो। कंप्लीट है? क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? जिसमें केवल और केवल एक ही सदस्य हो तो उसे कहते हैं एकल समुच्चय। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ए लिखे और ए लिख करके हम 1 लिख देते हैं ऐसे, तो बताइए ये तो एक सेट बन गया, लेकिन इस सेट में, इस समुच्चय में कितने एलिमेंट हैं? एक एलिमेंट है। तो बताइए इसको आप क्या कहोगे? बोलिए मेरे दोस्त। हाँ, तो बताइए इसको क्या बोलेंगे? एकल सेट। वाह, वेरी गुड, है ना। एकल समुच्चय। समझ में आ रहा है हमारी बात, है ना। क्यों? आपसे पूछेगा क्यों भाई, क्यों सर? क्योंकि इसमें, है ना, समुच्चय तो है लेकिन समुच्चय में एक ही सदस्य है, एक ही क्या है, एक ही एलिमेंट है, एक ही मेंबर है, इसीलिए क्या है, एकल समुच्चय है। बोले कोई दिक्कत? तो सोच के बताइएगा। अगर मैंने लिखा सी, है ना, एक सेट है जो एक्स सेट एक्स एक के x-2 पर है, x-2 पर इक्वल टू 0, तो मुझे ये बताइए क्या यह, ऐसे देखिए इसको मैंने अच्छा से लिख देता है, ठीक है। C एक सेट है x एक x-2 पर 0 पर हल है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि क्या यह एकल समुच्चय है कि नहीं है? तो सोच के बताइए। एकल समुच्चय है? सोचिए जरा, है कि नहीं है? मैंने क्वेश्चन लिखा कि x-2 बराबर 0 पर हल है ना। C एक समुच्चय है, क्या यह एकल समुच्चय है कि नहीं है? बताइए, सोचिए। अभी तो है, ठीक, रोस्टर रूप में है, रोस्टर रूप में नहीं है, रोस्टर में नहीं है अभी। रोस्टर रूप में बना के इसको हल करेंगे ना तब जाएगा। रोस्टर रूप में बना के इसको हल करेंगे तो पहले हल करेंगे तब ना रोस्टर रूप में आएगा। राइट, हाँ, तब जाकर क्या होगा, हो जाएगा एकल समुच्चय हो जाएगा। राइट, हाँ, देखते हैं। देखिए बात समझिए, बाकी सभी लोग समझिए। x-2 बराबर 0 है ना, x-2 0 है कि नहीं? तो x बराबर लिख सकते हैं, माइनस कुछ में आएगा, प्लस में, बोलिए ना, आएगा। तो बताइए, है ना, C में, है ना, इतना बात जो लिखा हुआ है उसमें सिर्फ कितना सदस्य है बताइए? तो सिर्फ एक ही सदस्य है ना, नंबर 2। इसमें सदस्य कितना है? एक है। सिर्फ और सिर्फ सदस्य कितना है? एक है। इसलिए बताइए इस समुच्चय को क्या बोलेंगे आप? एकल समुच्चय। बोलिए, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए ठीक है। बाद हम लोग जानेंगे कि रिक्त समुच्चय क्या है। रिक्त समुच्चय क्या है? चलिए हेडिंग दीजिए, रिक्त समुच्चय। हो गया? बात समझिए। देखिए रिक्त समुच्चय क्या होता है, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय किसको कहते हैं? कहता है कि वैसा समुच्चय, कैसा समुच्चय? वैसा समुच्चय जिसमें एक भी सदस्य ना हो, जिसमें एक भी सदस्य ना हो, 0। समझ में आ रहा बात?
है ना, एक भी एलिमेंट ना हो, एक भी मेंबर ना हो, तो उसे कहते हैं रिक्त समुच्चय। प्लीज ध्यान दीजिएगा, वैसा समुच्चय जिसमें एक भी सदस्य ना हो, एक भी सदस्य ना हो। अच्छा, इसको इंडिकेट कैसे करेंगे, यानी संकेत के रूप में कैसे लिखेंगे, तो संकेत के रूप में इसको फाई लिखेंगे या इसको ऐसे रखेंगे। समुच्चय तो ऐसे होता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ खाली रहेगा, खाली रहेगा तब ना कहेंगे कि रिक्त समुच्चय है। ठीक है, अब मुझे बताइए, हम आपको लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए हमें लिखा कि x सडेड x एक, है ना, एक पूर्ण संख्या है जो -2 से, है ना, विभाज्य है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कुछ है, सेट मैंने बना दिया। ठीक है, अब इसको पढ़ करके पता करना है कि ये कैसा सेट है। ठीक है, इसको पढ़ना है और पता करना है कि ये कैसा सेट है। तो सच में आपको क्या लगता है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 0 से शुरू होता है, गिनती की संख्या के आगे क्या लगा देंगे, 0, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अच्छा बताइए, अब बताइए -2 से विभाज्य हो, बताइए अगर हम -2 से विभाजित, तो यहाँ पे कोई भी एक नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 ले लेते हैं, तो 2 अगर लेंगे तो -2 से विभाज्य होगा, -2 से विभाज्य होगा, क्योंकि अब विभाज्य क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह कैसा है, नेगेटिव नंबर है। कैसा है, नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव, है ना, नेगेटिव नंबर होने के कारण हम पूर्ण संख्या को क्या कर सकते हैं, विभाज्य, है ना, नहीं कर सकते, भाग नहीं दे सकते हैं। इसलिए इसमें जो भी आएगा, है ना, सदस्य ऐसा कुछ बनवे नहीं करेगा। तो बताइए यह जो सेट होगा ये खाली रहेगा कि नहीं रहेगा, बताइए, ये जो सेट बनेगा, है ना, ये सेट खाली रहेगा कि नहीं रहेगा, बताइए। इसके कंडीशन में आ रहा है, जैसे हम आपको बोले, ठीक है, ऐसा मान लीजिए एक शर्त दे दी, जैसे मान लीजिए हम आपको एक शर्त दी, क्या, कि बाबू देखो हम आपको अभी आपको, है ना, एक उपहार देंगे, गिफ्ट देंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको कहा कि मैं आपको क्या दूंगा, गिफ्ट, लेकिन शर्त है कि आपको, है ना, ठीक है, पहाड़ उठा के यहाँ लाना है। संभव है, संभव है संभव। तो यानी कहने का मतलब ना ऐसा होगा ना गिफ्ट मिलेगा, ना ऐसा होगा ना गिफ्ट मिलेगा। और गिफ्ट ना मिलने का मतलब है कि वह समुच्चय क्या है, खाली है, वह समुच्चय क्या है, खाली है। और खाली वाले समुच्चय को क्या बोलते हैं हम लोग, रिक्त समुच्चय। बोलिए कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना, यहाँ तक नोट किया जाए। मुच्च समुच्चय में क्या बताने जा रहा हूँ, संबंध बताने जा रहा हूँ, तो उस पर गौर कीजिएगा। सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे, आज का हमारा जो बात होगा वह होगा, है ना, उप समुच्चय पर। किस पे होगा, उप समुच्चय पर। बात को समझिएगा, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे सबसेट। अब बात को समझिए, पेन मत चलाइए, ध्यान सुनिएगा। देखिए अभी मैं आपको सबसेट के बारे में समझाने जा रहा हूँ, यानी उप समुच्चय के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है ना, ये उप समुच्चय क्या होता है, उप समुच्चय किसको कहते हैं, सबसेट किसको कहते हैं, ये समझिएगा बात को। मान लीजिए कि दो सेट है, समझिए बात को, मान लीजिए कि दो सेट है, एक सेट है ए, ठीक है, 1 2 3, बात को समझिएगा, ठीक है ना। इधर देखिए सभी लोग, और मान लीजिए एक सेट बी है जिसमें है 1 2 3 4 5, ओके, समझ रहे बात ना। तो कहने का मतलब कि हम सर जानेंगे कैसे कि इन दोनों में सब उप समुच्चय का संबंध है ना, इसमें कैसे हम पकड़ेंगे कि यह उप समुच्चय है, कौन किसका उप समुच्चय होगा, ये हम कैसे जानेंगे सर, है ना। तो आइए हम आपको बताते हैं, सुनिए मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। ए में देख रहे हैं कौन कौन एलिमेंट है, बताइए, 1 2 3, इसमें कितना सदस्य, अंकित ध्यान दीजिएगा।
इसमें कितना सदस्य बताइए? 3। इसमें कितना है? 5। आए बताइए कितना है? 5। 5 है। बात को समझिए, इसमें कितना बताइए? 3। इसमें कितना है? 5। अब ये देख लिए, चलिए कोई बात नहीं, है ना। आप समुच्चय के, है ना, नंबर सदस्यों की संख्या से तो आप वाकिफ हो गए। अब मुझे एक बात बताइए, है ना, कि इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है ना, जैसे समुच्चय ए में कौन कौन सदस्य है? 1 है, 2 है, 3 है। तो क्या 1 2 3 है ना बी में भी है? अच्छा देखिए बताइए, है? क्लियर है? बात तो समझ रहे ना? ठीक, फिर से देखिए, समुच्चय ए में जितने सदस्य हैं, क्या बी में भी हैं वही सदस्य? हैं, 1 2 3 है। अगर ऐसा शर्त हो कि ए वाला सदस्य, ए समुच्चय का सदस्य अगर बी समुच्चय में अगर वह उपस्थित हो, है ना, अच्छा से दिखाई दे रहे, तो कहेंगे क्या कि ए बी का, ए किसका? बी का क्या है? उप समुच्चय है। बोले समझ में आया, है ना। ए बी का क्या है? किसी को दिक्कत है तो बोलिए, समझ में आया? फिर से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ऐसा हम करते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे मान लीजिए कि सी एक सेट है जिसमें ए बी होता है, ठीक है ना, और मैंने डी एक सेट लिया जिसमें होगा, है ना, बी सी डी। तो बताइए क्या सी डी का उप समुच्चय कहलाएगा? हाँ तो बताइए ना, कहलाएगा? सोच के बताइए। नहीं कहलाएगा। कहलाएगा? क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि सी में ए और बी सदस्य है कि नहीं है? सी समुच्चय में ए और क्या है? बी सदस्य है। लेकिन डी समुच्चय में केवल बी तो मिल रहा है, लेकिन ए कुछ ही है, गायब है। हमको नंबर से नहीं मतलब है, क्या देखना ये है कि जो इसमें है क्या उस वही बी वाला में है कि नहीं है। अगर है तो कहेंगे कि ए बी का सबसेट है। उसी प्रकार अगर यहाँ रहता तो कहते हैं कि सी डी का क्या है? सबसेट है। लेकिन है नहीं ना, तो यहाँ पर कहेंगे कि यह सी जो है डी का, सी डी का क्या नहीं है? सबसेट नहीं है। वाह, कोई दिक्कत? बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। आगे हम देख क्वेश्चन 1 है, देख के बताइएगा। ठीक है, बताइए क्या? अभी लिखिए मत, बताइए। सबसेट है सर। सबसेट है? यस सर। सोच के बताइए। है सर। क्या ई जो है एफ का सबसेट है? यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा, पूछेगा आपसे कि है तो क्यों है? आपसे कोई पूछे कि है तो क्यों है? 1 2 ई में भी है। हाँ, क्योंकि 1 2 ई में भी है और एफ में भी है। तो अब सवाल ये है कि कौन किसका सब उप समुच्चय है? बताइए, क्या एफ ई का उप समुच्चय है? हाँ, ई जो है एफ का क्या है? हाँ, सबसेट है, यानी उप समुच्चय है। तो क्या कहेंगे? सुनिए, क्यों कहेंगे, कैसे? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। क्लियर है यस सर। आप लोग को? ठीक है। ई में बताइए कितने सदस्य हैं? 1 और कितना है? 2। क्या एफ में 1 और 2 है बाबू? यस सर। झूठ मत बोलो, है सर। है कि नहीं है? यस सर। अच्छा ठीक है। तो अगर इसमें जो सदस्य है ना, वही सदस्य अगर एफ में मिल जाता है, अगर वही सदस्य एफ में मिल जाता है, तो कहेंगे कि ई जो है ना, एफ का क्या है? है ना, उप समुच्चय। क्या है? उप समुच्चय या सबसेट है। इतना समझ में आया? लेकिन परीक्षा में बताइए, इतना लिखिएगा भाषा में, है ना, इसको शॉर्ट में लिखिएगा, संकेत में। कैसे? ध्यान दीजिएगा, सबसेट को, यानी ई जो है सबसेट है ना, किसका है बताइए? एफ का। किसका? एफ है ना। तो इसका ऐसे को साइन बना लीजिएगा। क्लियर है?
आया साइन बनावे। ई बोले तो ये क्या है, ये क्या है, सबसे। उपसमुच का क्या साइन है, संकेत है। तो ई जो है आपका सबसेट है केकर, F का। एफ का। बोलिए समझ में आया, क्लियर है, बोलिए ना। ई जो है ना, एफ का क्या है, सबसे सबसेट है। बोलिए समझ में आया दोस्त। तो क्या एक क्वेश्चन दें और आप उसको ऐसे बना दीजिएगा, Yes, sir. पक्का सोच के बताइएगा कि है कि नहीं। ए बी और मैं लिख दिया यहाँ पर सी, यहाँ पर लिख दिया है ना ए बी, बस। अब बताइए कौन किसका सबसेट है, ठीक है, ठीक है ना। A C का सबसेट है। ए है जो सी का सबसेट है, तो क्या सी ए का नहीं होगा, बराबर तो है। है ना। चलिए इसका चर्चा हम करेंगे, है ना, फर्दरी में, ठीक है ना, इसको नोट कीजिए।